हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आप पढ़ें वेरी मोस्ट क्वेश्चन कम समय लेते हुए अधिक क्वेश्चन। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? किसने किया? हर्बर्ट ने। सरल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर किस ओर? सरल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किन नाम से जाना जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। किस सूत्र का संबंध आगमन विषय है? किस सूत्र का संबंध आगमन विषय है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि का किससे संबंध है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। किस पर प्रभाव पड़ता है? शिक्षण पर। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण। क्या कहते हैं? विश्लेषण। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, क्या कहते हैं? विश्लेषण। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। कितनी संगोष्ठियों का आयोजन किया? 27। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। कितनी संगोष्ठियों का आयोजन किया? 27। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। कैसे छात्र बने रहते हैं? निष्क्रिय। कैसे बने रहते हैं? निष्क्रिय। स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है। स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। क्या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं? उपयुक्तता, क्रमकता, भाषा। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? सामाजिक विज्ञान के लिए। किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है कहानी युक्ति। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है कहानी युक्ति। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का प्रयोग। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स।